हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 है ना, उससे संबंधित आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूं। तो बेटा आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब देखिएगा, खंड फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षा, उसमें भी अलग अलग भाग होते हैं। पहला भाग में दिया हुआ है यहाँ पर। पहले भाग में क्या कह रहा है वो देखिएगा, उसमें निर्देश दिया हुआ है, तो हमें इस निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है ना। अब देखिएगा, ये प्र और यहाँ स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? प्र का मतलब होता है प्रश्न और स का मतलब होता है संख्या। और फिर ये 1 से 4, अर्थात प्रश्न संख्या 1 से 4 में यही निर्देश काम करेंगे। अब निर्देश क्या कह रहा है हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अर्थात ये प्रश्न हमें क्या कह रहा है, यहां पर ये देखिएगा ए, बी, सी और डी 4 चित्र दिए गए हैं, उसमें से 3 चित्र एक जैसे है, यूं कह रहा है ना। 3 चित्र क्या है? एक जैसे। और एक जो चित्र है वो अन्य से भिन्न। अन्य से भिन्न का मतलब दूसरों से अलग है, उसका हमें क्या करना है? चयन करना है। तो आइए दोस्तों हम पहला सवाल देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, उसमें देखिएगा, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें भी त्रिभुज बना हुआ है, इसमें भी त्रिभुज बना हुआ है, इसमें भी त्रिभुज बना हुआ है, अर्थात चारों में त्रिभुज है। अब हमें क्या करना है? देखना है इसमें भिन्नता है क्या। तो ये देखिएगा, ये जो त्रिभुज है वो इस कोने पर कटा हुआ है, ए वाला, और बी वाला त्रिभुज है वो बीचों बीच से कटा हुआ है, उस पर बीचों बीच एक रेखा है। सी वाला देखिएगा, वो एक ऊपर वाले कोने से कटा हुआ है, और डी वाला फिर से नीचे वाले कोने से कटा हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा, ए वाला, सी वाला और डी वाला 3 चित्र कैसे हैं? एक जैसे, किसी न किसी विधि से एक जैसे हैं। लेकिन ये बी वाला है, वो क्या है? बीचों बीच से कटा हुआ है, बाकी ये तीनों जो है वो कोने से कटे हुए हैं। अर्थात हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया? बी। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप कक्षा 5 के बाद फर्स्ट बार कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं, वहां आपके सामने ओमार सीट आती है जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो बेटा देखिएगा, अब हम प्रश्न संख्या 1 पढ़े हैं, उसका आंसर हमें पता चल गया है बी। तो आपके सामने एक ऐसी ओमार सीट आएगी, है ना। तो हम पहला प्रश्न देख रहा है हमने, तो हम यहाँ पर ओमार सीट में भी पहला ही हमें देखना, पहला प्रश्न, और हमारा आंसर क्या था? बी। क्या था? बी। तो पहला प्रश्न जो है उसमें जहां बी लिखा हुआ ओमार सीट, इसी लाइन में जाना आपको, और जहां बी दिख रहा है ना, वहां उसको पूरा पेन से ऐसे गोला भर देना है। ना इस पर क्रॉस का निशान लगाना है और ना ही राइट का निशान लगाना है, केवल जो हमारा सही आंसर है उसमें ऐसा गोल पेन से गोला कर देना है। ठीक। अब हम क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। निर्देश तो 1 से 4 में वही काम कर, तो प्रश्न संख्या 2 में भी वही काम करेंगे। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये जो वृत्त है, गोला है ना, ये गोले कितने देखिएगा? 1, 2 और 3 फर्स्ट वाले में, ए वाले में, और बी वाले में 1, 2 और 3 गोले। सी वाले में देखना है तो इसमें भी 1, 2, 3 है। अब हम डी वाले में देखेंगे, इसमें 1 और 2। तो आपको पता चल गया होगा क्या, किसी न किसी विधि से अलग है। तो यहाँ पर ये जो है ना, इसमें 3 गोले हैं, इसमें भी 3 गोले हैं, इसमें भी 3 गोले हैं, लेकिन ये जो लास्ट वाला डी है उसमें कितने गोले हैं? 2। अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया? डी। अब क्या करना है हमें ये प्रश्न संख्या 2 जो है उसका आंसर क्या हो गया? डी। अब हमें ओमार सीट में आ जाना, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 2 वाली ही लाइन में अपने जाना है कहाँ? डी में, और डी में जाके इसको पूरा ऐसा गोला भर देना है।
ऐसे पेन से पूरा गोला भर दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें तीसरा प्रश्न देखना। ये हो गया। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। निर्देश वही काम कर रहे 1 से 4 में। प्रश्न संख्या 3। अब देखिएगा बेटा, यहाँ अर्धचंद्राकार अर्थात आधे चंदा मामा की तरह एक तीर बना हुआ है। ए वाले में भी बना हुआ है, बी वाले में बना हुआ है, सी वाले में बना हुआ है, डी वाले में भी बना हुआ है। अब देखिएगा, यहाँ पर एक ऐसी रेखा है और यूं जाके ये तीर ऐसा बना हुआ है ए वाले में। बी वाले में भी एक ऐसी रेखा है और तीर यूं जाके बना हुआ है। सी वाले में देखेंगे तो यहाँ पर एक रेखा है और तीर यूं जाके बना। और डी वाले में देखेंगे हम तो ये रेखा यहाँ नहीं है, रेखा कहाँ चलेगी, ऊपर, और ये तीर कैसा बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। अर्थात आपको पता चल गया होगा कि ए, बी और सी में तीर एक जैसे हैं, जबकि डी वाले में तीर उल्टा है। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो गया, डी। अब हमें कहाँ जाना है, ओमार शीट में। ओमार शीट में गए, प्रश्न संख्या 3 देखा और उसका आंसर क्या था, डी। तो डी में जाके हमें इसको क्या करना, पूरा ऐसे पेन से पूरा गोला भर देना है इसको, ऐसे गोल गोल गोल, है ना, बाहर नहीं निकलना आपको, ऐसे अंदर ही पूरा पूरा गोल भर देना है। अब बेटा आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, मजा आ रहा होगा। ये तो हमें आ गया। आपकी इच्छा कहीं न कहीं जिज्ञासा है नवोदय विद्यालय में जाने के लिए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं बेटा। आपके साथ आपकी क्लासेस है ना, वो आपके लिए अलग अलग प्रकार की वीडियो लाता रहेगा। तो आप इसको पूरा देखिएगा और मैं आपके लिए पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में भी क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, गोला, यहाँ भी गोला है, यहाँ भी गोला है और यहाँ भी गोला है, चारों में गोले बने हुए। अब देखिए, यहाँ ये चंदा मामा की तरह ये ऐसा काला काला भरा हुआ है ना, थोड़ा सा चंदा मामा जैसा हमें दिख रहा है। वो चंदा मामा इस तरफ बना हुआ है और यहाँ चंदा मामा किस तरफ बने हुए, देखिए, ये देखिएगा, ये उल्टे चंदा मामा बने हुए हैं। और सी वाले में देखिएगा, इसमें फिर चंदा मामा यूं बने हुए, और डी वाले में यहाँ भी चंदा मामा ऐसे बने हुए। अर्थात देखिएगा, ए, सी और डी में चंदा मामा इस तरफ बने हुए, जबकि बी में क्या है, वो उल्टे बने हुए हैं। अर्थात हमारा चौथा जो सवाल है उसका आंसर क्या हो गया, बी। अब हमें ओमार शीट में जाना है। प्रश्न संख्या 4, उसमें आंसर क्या था हमारा, बी। क्या था, बी। तो इस बी वाले में आपको ऐसे पूरा पेन से गोला भर देना है ना। आपकी हर समस्या का समाधान हम करेंगे, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। और निश्चित तौर पर अगर आप मेरी पूरी क्लासें देखोगे तो आपका शायद नवोदय में जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।